वेनेजुएला में सदी का सबसे भीषण भूकंप आया है। वेनेजुएला में सदी का सबसे भीषण भूकंप 1 मिनट में 2 बार धरती कांपी है। 45 सेकंड में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7.2 और 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटके राजधानी कैराकस में भारी नुकसान हुआ है। 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। कैरेबियाई द्वीपों में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। राजधानी कैराकस से 168 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं 7.5 तीव्रता का ये भूकंप आया है तो सड़क में दरारें पड़ गई हैं। बड़ा भूकंप आया, वेनेजुएला को दहलाया। इमारतें किस तरीके से हिली हैं, लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर आ गए। 2 भूकंप के झटके, एक 7.2 और एक 7.5 तीव्रता का भूकंप। तो भारी तबाही हुई है वेनेजुएला में और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। मेरे बैकड्रॉप में आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, 2 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं और जरा तस्वीरों के माध्यम से समझिए क्या स्थिति हो गई। एक तरफ फुटबॉल मैच चल रहा था यहाँ पर और उसके बाद मैच के दौरान जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये देखिए स्थिति क्या हो गई है। स्थिति हो गई है, ये देखिए यहाँ से जो हाई टेंशन वायर जा रहा था उसकी स्थिति क्या हो गई है। आसपास यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर देख सकते हैं पिलर हैं वो कहीं ना कहीं हिलते हुए दिखाई दे। ये तस्वीर जरा देखिए, ये सड़क पर किस तरीके से दरार हो गई है, गड्ढे, ये सड़क का हिस्सा और ये सड़क किस तरीके से अगर हम देखेंगे भूकंप के झटकों की वजह से यहाँ पर टूटी हुई नजर आ रही है या फिर कहे कि बड़ी दरार इसमें पड़ गई और ऐसे में जो वहां से लोग मूव कर रहे थे जाहिर है उनकी हालत खराब हो गई। राजधानी कैराकस में भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें मेरे बैकड्रॉप में आप देख रहे हैं, ये किस तरीके से सामान गिरा है, अपनी अपनी जगह से डिसबैलेंस हुआ है। चूंकि भूकंप के झटके काफी शक्तिशाली थे, सारा सामान जो रखा हुआ था दराजों में या फिर अलमीराज में वो आकर जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल, यहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए क्योंकि लोगों के बीच डर का माहौल। ये तस्वीर आप मेरे बैकड्रॉप में देख सकते हैं और ये साफ तौर पर बता रही है कि जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए तो किस तरीके से जमीन जो है ये कहीं ना कहीं आप इसमें दरार पड़ती हुई नजर आई है और ऐसे में लोगों ने अपनी आंखों से ये पूरा सिनेरियो देखा। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, बहुत बड़ा भूकंप आया है, सदी का सबसे बड़ा भूकंप इससे बताया जा रहा है। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर आपको बता रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर, भूकंप से 10,000 से 1 लाख लोगों की मौत की आशंका। ये रॉयटर्स के हवाले से आपको बता रहे हैं और बहुत बड़ी खबर हो जाती है ये। 1 लाख लोगों की मौत की आशंका इन भूकंप के झटकों की वजह से लगाई जा रही है। वेनेजुएला में 2 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.2 और 7.5 तीव्रता का भूकंप जो है महसूस किया गया। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर ये जानकारी निकल कर आ रही है कि 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत, बड़े पैमाने पर लोगों की मौत, 10,000 से 1 लाख लोगों की मौत की आशंका अगर जता रहे हैं तो स्थिति क्या होगी। ये इमारतें देख रहे हैं और ये लोग अपने घरों से या फिर जहां पर इनकी मौजूदगी थी इमारतों से निकलकर बाहर आ गए चूंकि भूकंप के झटके इतने ज्यादा तीव्र थे। 7.5% इसकी अगर हम तीव्रता की बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं और 7.2 2 झटके बैक टू बैक महसूस किए गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सड़क में जो दरार पड़ी है ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि कितने बड़े पैमाने पर ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए और इनका इम्पैक्ट कितने बड़े पैमाने पर पड़ा है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सर्कल के माध्यम से भी, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें जो हैं वो कहीं ना कहीं मूव करती नजर आई। इसके साथ साथ राजधानी कैराकस से 168 किलोमीटर दूर भूकंप का सेंटर बताया जा रहा है। इसके साथ ये भी बताते चले कि अब ये जब भूकंप आया है तो सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। कैरेबियाई द्वीपों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। कुछ तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कि बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि जब वेनेजुएला में भूकंप आए तो क्या स्थिति हो गई है। अब जरा देखिए, भूकंप के बाद अफरा तफरी का माहौल, लोग एकदम अगर देखें डर के अपने घरों से बाहर निकल आए। दहशत लोगों में। कैराकस शहर में किस तरीके से तबाही मची है, कई मकान जमींदोज हो गए हैं, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ कई इमारतों को, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। एयरपोर्ट पर भी किस तरीके से नुकसान हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, राहत बचाव का काम है और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। वेनेजुएला में सदी का सबसे भीषण भूकंप आया है। 1 मिनट में 2 बार धरती कांपी है। 45 सेकंड में दूसरी बार भूकंप के झटके, 2 भूकंप के झटके, एक 7.2 और एक 7.5।
ये इंटेंसिटी बता रहे शक्तिशाली है। अगर हम 7 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंटेंस ये भूकंप रहा होगा और ऐसे में कितना नुकसान ना इससे हुआ होगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राम श्रीवास्तव हैं जो कि भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ मस्ती खान साहब है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और गीतू न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जुड़ रही है। आप सभी का स्वागत है। एक बार पहले गीतू का रुख कर लेते हैं। गीतू, अपडेट्स क्या आ रही हैं? देखिए, जिस तरह से ये दो बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के, ऐसे में कहा जा रहा है कि 10,000 से तकरीबन 1 लाख तक मौतें हो सकती हैं। इस तरह का यहाँ पर आकलन किया जा रहा है। हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया, एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं और यहाँ पर फिलहाल ये देखा जा रहा है कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा मलबा जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी बहुत क्लियर स्थिति नहीं सामने आई कितने लोगों की जान गई होगी, लेकिन इसे तकरीबन 126 सालों में सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। और ऐसे में काफी तेज गति के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं और कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय रहते हुए बचाया जा सके, यानी मलबे से निकाला जा सके। और आकलन बहुत ही ज्यादा डरावना है, तकरीबन 1 लाख तक यह आंकड़ा पहुंच सकता है और काफी बिल्डिंग्स को नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। कुछ ऐसी बिल्डिंग थी जो काफी लंबे समय से यहाँ पर खड़ी हुई थी, वो धराशायी हो गई, यानी नामो निशान मिट गया है। अगर हम देखें जमीन में बड़े बड़े क्रैक्स ही बता रहे हैं कि कितनी तीव्रता का ये भूकंप रहा है। और जैसा कि कहा जाता है कि आफ्टर शॉक्स भी यहाँ पर महसूस किए जा सकते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके चलते लोगों में अब डर बना हुआ है। बिल्कुल राम श्रीवास्तव जी, बड़े पैमाने पर ये जो भूकंप आया, उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि सदी का सबसे बड़ा भूकंप है ये। निश्चित रूप से 126 साल में ये जो भूकंप आया है, ये 7.6 का, इसके कारण जो है जमीन तो हिली ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाश हुआ है, पर इसके कारण सुनामी जो है वहाँ कैरेबियन द्वीपों पर आने का पूरा खतरा है। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। लेकिन इसका जो असली कारण है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी जो प्रायद्वीप के, जैसे हमारे घर के ऊपर छत होती है, इस तरह जमीन के नीचे जो है मोटी चट्टानों का एक जखीरा है, वो जब आपस में टकराता है, टूट फूट होती है, तो भूकंप आया करते हैं। लेकिन इसकी पूर्व सूचना मिलना बहुत कठिन है। आज की तारीख में इस तरह की कोई टेक्निक नहीं है जिससे ये पता लग जाए अमुक जगह पर इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर इतनी तीव्रता का भूकंप आएगा। सामान्यतः धरती में जिस तरह हमारा हृदय धड़कता रहता है, इस तरह भूकंप जो है धरती कांपती रहती है। अब जो बड़े भूकंप आते हैं वो क्या होता है, जैसे कि ये 7.2 और 7.5 का आया, ये जमीन के नीचे 10 किलोमीटर नीचे और 13 किलोमीटर नीचे जो बड़े पैमाने पर चट्टानों में बहुत अधिक दबाव होने के कारण वो टूट फूट हुई है, उसके कारण ये आया है। अब रहा सवाल ये कि इससे बचा कैसा जाए। इससे बचने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमको इसके पहले तैयारी कर लेना चाहिए। वो तैयारी कैसी होती है, जैसे जापान ने किया। जापान में अगर यही भूकंप आता है, इस समय भी आया है, वहां इतने लोगों की जनहानि नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नष्ट नहीं होता है, और उसके लिए भूकंप विरोधी भवनों का निर्माण किया जाता है, पुलों का निर्माण किया जाता है, और वहां पर बचपन से ही बच्चों को भूकंप से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं बच्चे, वो भूकंप आता है तो वो टेबलों के नीचे कैसे छुप जाते हैं, और इस तरह का सायरन बजता है, और उनको जो है सुरक्षा के पूरे इंतजाम बताए जाते हैं। ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल होती है। इस तरह की मॉक ड्रिल का इंतजाम वेनेजुएला में नहीं था, और जिस जगह पर अधिक जनहानि हुई है वहां पर पुराने मकान ढह गए हैं, वो भूकंप विरोधी उनकी संरचना नहीं थी। यही कारण है जनहानि ज्यादा हुई है और होने की संभावना है। रहा सवाल ये कि हमको हमारे देश में भी हिमालय की तराई जो पूरी की पूरी कश्मीर से लेकर आसाम तक है, उधर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। रॉजर विल्हम और पाल तपोनियर नाम के दो वैज्ञानिकों ने यहाँ अध्ययन करके नेचर नाम की पत्रिका में एक शोध पत्र छपाया था, जिसका उनका कहना है 1000 साल में हिमालय की तराई में बहुत अधिक स्ट्रेस आ चुका है, क्योंकि हिमालय के तराई में जो हमारा भारत प्रायद्वीप है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एशिया में घुसता चला जा रहा है। वो 1000 साल का मेगा अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। अब हमको चाहिए कि हम जो हैं इस पूरे इलाके का ऑडिट करें और देखें क्या यहाँ के भवन जो है 8 रेक्टर के उसके लिए सुरक्षित हैं। अगर नहीं है, और अगर वहां टूट फूट होगी, पुल टूटेंगे, सड़कें टूटेंगी, तो हम अपने बचाव दल को कैसे
जी। पहुंचाएंगे। जी। तो ये जो सब चीजें हैं पहले से तैयारी करना चाहिए उस पूरे इलाके में, जो कि रॉजर बिलहम ने घोषित किया है। उन्होंने जो सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, उन पर तिब्बत से सिग्नल भेजकर और जो जमीन के अंदर उथल पुथल हो रही है उसमें कितना फाड़ आ रहा है, कितना उसमें एक तरफ तो एशिया में 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष घुसता जा रहा है, एक तरफ 3%। तो ये उन्होंने जो वैज्ञानिक आधार पर जी। घोषणा की है उसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल राम और श्रीवास्तव जी, चुनौती भी हो वेनेजुएला में गई। खान साहब, एक तो वैसे ही राजनीतिक अस्थिरता वेनेजुएला में इतने बड़े पैमाने पर, और अब ये इमरजेंसी सिचुएशन, कैसे वेनेजुएला इससे निपटेगा? जी देखें, आपका शुक्रिया, नमस्कार जी। आपको जैसे कि इल्म है, वेनेजुएला इलाके के लिहाज से अच्छा खासा बड़ा मुल्क है। जो इंडिया के 3 स्टेट हैं सबसे बड़े, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए फिर वो वेनेजुएला इतना बड़ा स्टेट है। और आबादी के लिहाज से आपके यहाँ छत्तीसगढ़, पंजाब या हरियाणा जितना, या आपके नेशनल कैपिटल रीजन जो है तकरीबन 3.25 करोड़ की आबादी वेनेजुएला की उस बराबर है। अब के जो है वेनेजुएला, आपको जैसे कि मालूम है, जनवरी के महीने में जो उनके सदर थे निकोलस मदुरो, उनको ट्रंप साहब ने उनके ही कमरे से बेगम साहब के साथ ही अगवा करके यहाँ ले आए अमेरिका। और अब अमेरिका जो है वही दरअसल वेनेजुएला को मैनेज कर रहा है। जैसे कि आपको पता है, ये जो आपके यहाँ आए थे मार्को रूबियो, उन्होंने मई की 21 तारीख को बगैर कैराकस के अनाउंसमेंट के, बगैर न्यू दिल्ली के अनाउंसमेंट के, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि डेल्सी रोड्रिगेज इंडिया आ रही है। ये तो खैर राजनीतिक अस्थिरता वहां पर है ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब ये है कि वेनेजुएला में इमरजेंसी सिचुएशन हो चुकी है, आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाएंगे, और अभी निपटा कैसे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो सदी का सबसे बड़ा भूकंप और बहुत बड़ी चुनौती, और 1 लाख लोगों के मरने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है, और साथ साथ बाकी मुल्कों के लिए भी कि अगर इस तरह की चीजें पहले से पता चल जाएं या फिर पहले से इस तरह के इंतजाम हो कि अगर भूकंप आता है तो कैसे निपटा जा सकता है, तो निश्चित तौर पर नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है, जैसे कि जापान में देखने को मिल रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।